जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K डेव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BSOC 132 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि इन सभी सवालों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत सारा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो हम लोग आज के सेशन में उन तमाम क्वेश्चनों को जानेंगे जो कई बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आपको एग्जाम अभी मैं कुछ जैसे कि दिसंबर 2022, जून 2022, दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा। इससे आपको ये एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं और किस टॉपिक से रिपीटेड हैं, तो उसको भी देख लेना है, समझ जाना है, ठीक है। जैसे ये दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है। इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ये 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 100 मार्क्स के एग्जाम होते, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और लगभग हर सवाल में आपको 400 शब्दों के मतलब कि उत्तर देने होंगे, 400 शब्दों का। उसका जैसे पहला सवाल कहा जाता है, क्या भारत एक बहुल समाज है? क्या भारत एक बहुल समाज है? और भारत में व्याप्त एकता के कुछ बंधों की चर्चा कीजिए। ये आपके देखिए क्या करना है, आपको ये तमाम क्वेश्चनों को देख ही लेना है। इसके अलावा जो है आपका यूनिट फर्स्ट, कम से कम यूनिट फर्स्ट को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि उसमें होता क्या है, समाजशास्त्र क्या होता है, भारत के समाजशास्त्र के बारे में आपको बेसिक बातें दी होती है, तो उसको देखना बेहद जरूरी है। आप अगर उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी यूनिट से अगर क्वेश्चन आए ना तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स लिख सकते हो। आपको बहुत सारी सुविधाएँ होंगी। जैसे आपको होता है ना कभी कभी कि 400 शब्द नहीं पहुँच पाता, आप 200-250 वर्ड पहुँचते पहुँचते दम तोड़ने लगते हो, तो आप उस समय जो है ना आपको ये सहायता मिल जाएगी, ठीक है। वर्ड्स मिलने लगेंगे, शब्द मिलने लगेंगे उससे, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। उसके अगला सवाल कहा जाता है, भारत में नागरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया कैसे बदल रही है, चर्चा कीजिए। ये नागरीकरण और औद्योगिकरण पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाएंगे, ठीक है, और पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। और अगला सवाल कहा जाता है, जाति की परिभाषा दीजिए और भारत में समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद कहता है, सामाजिक आंदोलन क्या है, भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति की चर्चा कीजिए, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। और 5वां क्वेश्चन कहा जाता है, ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक वर्गों में उदाहरणों सहित अंतर बताइए। दोनों के बारे में अंतर बताना है आपको। और भारत में संथाल आंदोलन का वर्णन कीजिए। देखिए संथाल आंदोलन जो ये आपका मैंने कराया है, ठीक है, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और भारत में नातेदारी एवं और विवाहगुर रूप से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन जैसे कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी संकल्पना भारतीय धर्मनिरपेक्षता से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं और सरल तरीके से आप आसानी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जून 2022 इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जून 2022 के क्वेश्चन पेपर हैं, भारत का समाजशास्त्र, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। और जैसे इसमें कहा जाता है, पहला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना की चर्चा कीजिए और ग्रामीण भारत में होने वाले कुछ प्रमुख परिवर्तनों को उजागर कीजिए। देखिए इसमें क्या कहता है, ग्रामीण भारत में, और इससे पहले क्या कहता है, ग्रामीण और शहरी नगर जो है उसमें अंतर बताने के लिए। देखिए ग्रामीण से आपको एक रिलेट कर क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जैसे आप देखिए इससे पहले क्या बोलता था, जाति के बारे में पूछा गया था, जाति का परिभाषा दीजिए, ठीक है। दलित वर्गों के बारे में पूछा गया था, आप जैसे भी देख चुके हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहा है, भारत में जनजातियों के सम्मुख आने वाली चुनौतियां क्या है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। और सामाजिक वर्ग क्या है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। और भारत में यह जाति कैसे भिन्न है, रिपीटेड है। उसके बाद कहता है, परिवार के कुछ मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए, क्या यह परिवर्तित हो रही है, चर्चा कीजिए। हमारे सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व की चर्चा कीजिए, उचित उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। और भारत में 1980 के दशक का नारीवाद आंदोलन विफल क्यों हुआ, चर्चा कीजिए। जैसे कि नगरीकरण, औद्योगिकरण के बारे में पूछा गया था, इस पर नारीवाद के बारे में पूछा गया है। भारत में कोई एक जनजाति निर्जाति आंदोलन का वर्णन, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। और सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। देखिए सांप्रदायिकता जो है आपका, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में भी इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ऐसा करो, सांप्रदायिकता को अच्छी तरीके से आप पढ़ लो। इससे होगा कि आपका फर्स्ट ईयर में सहायता तो होगी, इसके अलावा आपको थर्ड ईयर में भी काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। तो उसको देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये जून 2022 के थे। अब हम लोग एक और साल के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, इससे आपको और अंदाजा लग जाएगा, बेहतर तरह से समझ पाओगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर को।
जैसा कि अब हम लोग दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, भारत का समाजशास्त्र सेम प्रोसेस वही है। कहा जाता है भारत में एकता में विविधता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए ये दिसंबर 2021 में पूछा गया था, अब आपका जून 2023 चल रही है और ये जो ना ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको रिपीट करें, क्या कि 2 सेशन में नहीं पूछा गया है, तीसरा सेशन में पूछ सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी विविधता में से आप क्या समझते हैं, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है आपको। और भारत में जनजातियों की बुनियादी विशेषताओं की चर्चा कीजिए, वर्ग की संकल्पना की परिभाषा दीजिए और ग्रामीण भारत में कुछ सामाजिक वर्गों का वर्णन कीजिए। हमारे सामाजिक जीवन में धर्म का क्या महत्व है, धर्म के समाजशास्त्र पर इमाइल दुर्खिम के विचारों की चर्चा कीजिए। दलित कौन है, इससे पहले हम लोग दिसंबर 2022 में दलित वर्गों के बारे में पूछा गया था। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना जून 2022 के क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। और कहा जाता है भारत में दलितों की सामाजिक परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए अम्बेडकर ने एक सामाजिक आंदोलन की अगुवाई की, कैसे। और लिंग और लैंगिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए और भारत में महिला आंदोलन की प्रारंभिकता की चर्चा कीजिए। और भारत में जाति के अध्ययन हेतु कुछ खास दृष्टिकोणों का वर्णन एवं चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारत में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की परिभाषा दीजिए एवं इस पर चर्चा कीजिए। जैसे ये रिपीटेड है, धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में कई बार पूछा गया है। और इसके साथ साथ जितने सवाल मैंने बताए 24 सवाल मैंने बताए, और इसके अलावा जो है ना आपको क्या करना है, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन जो हैं उसको भी देख लेना है। वो असाइनमेंट के क्वेश्चन होती क्या है, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस से रहती है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सबों के लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।